हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ जो हमारे सिंपल से बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके ही हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वो रूल क्या क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको नहीं पता है तो आप IUPAC नेम कभी नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले नोट कीजिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड रूट यूज करेंगे। इन चीजों को आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है तो वर्ड रूट यूज होता है आपका मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो वर्ड रूट यूज होगा एथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन एंड 10 के लिए डेक। सबसे पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात होती है अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन की। तो अल्केन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया अल्केन। सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है, अल्काइन। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं पर प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स कहने का मतलब है कहीं पर आपको क्लोरीन दिया है, कहीं ब्रोमीन दिया है, कहीं आयोडीन दिया हुआ है, तो इनके लिए आप प्रीफिक्स देते हैं। प्रीफिक्स मतलब जिस चीज को आप पहले लगाते हैं। तो क्लोरीन के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोरो। क्लोरीन के लिए आप क्लोरीन नहीं लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आयोडो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए। देन मैं आपको और जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो सफिक्स हम किसके लिए लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड CHO, इट मीन्स अल्डिहाइड है, तो इसके लिए आप सफिक्स क्या लगाते हैं, अल। अगर आपको दिया है बॉन्ड CO, इट मीन्स कीटोन की बात हो रही है, तो इसके लिए आप सफिक्स ऐड करते हैं ओन। अगर है बॉन्ड COOH, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो इसके लिए सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। बॉन्ड NH2, इट मीन्स अमीन की बात हो रही है, तो अमीन के लिए आप सफिक्स यूज करते हैं अमीन। नेक्स्ट मान लीजिए अगर अल्कोहल की बात हो रही है बॉन्ड OH, तो इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हैं ऑल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्कोहल में ऑल लगाते हैं और अल्डिहाइड में अल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं पर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही, ठीक है, इसके नाम को कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर मिथाइल दिया हुआ है, ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं प्रेजेंट है, तो मिथाइल को आप क्या लिखेंगे, बॉन्ड CH3 को मिथाइल। ठीक है, कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, तो 1 के लिए वर्ड रूट अभी मैंने बताया था मैथ। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही होती है तो वहां पर सफिक्स ऐड होता है YL, तो ये बना आपका मिथाइल। अगर मान लीजिए आपको दिया है बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH3, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 3, 1, 2 एंड 3, और हाइड्रोजन देखिए कितना, 3, 2, 5 और 2, 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, प्रोप, और सफिक्स क्या लगाएंगे, YL, तो ये है प्रोपाइल। ठीक है, C3H7, इट मीन्स प्रोपाइल है। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखना होता है। तो यही कुछ आपके बेसिक रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको पता है तो आप IUPAC नेम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।